नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता दें। दरअसल दिल्ली के बजट पर क्यों आखिरकार ब्रेक लगी, इस वक्त का बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अपने अपने दावे जो हैं वो सामने आ चुके हैं और टकराव का जो नया दौर है वो शुरू हो चुका है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का बजट 2023-2024 पेश होने में अड़ंगा लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इस मामले में कहना है कि दिल्ली सरकार से बजट को लेकर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो यहां पर अपने अपने दावे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। दरअसल दिल्ली में मंगलवार को बजट पेश होना था, लेकिन आखिरी समय में इस बजट पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा है। जी हां, ये 3 मुद्दे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख दी है और सीएम केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं? कृपया बजट मत रोकिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सोमवार शाम को एक वीडियो जो है उसको ट्वीट किया और उस वीडियो को जो ट्वीट किया गया उसमें यह था कि केजरीवाल उसमें दावा कर रहे हैं कि केंद्र ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी है, लेकिन कहीं भी इन 3 बातों का स्पष्टीकरण नहीं है, इन 3 सवालों का जवाब नहीं है जो मांगा गया गृह मंत्रालय की तरफ से। दरअसल अगर बात की जाए तो इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो कि जब बजट जो है वो तय तारीख पर पेश नहीं हो पा रहा है। इसमें केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच लगातार जो है वो टकराव का नया दौर के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है। दरअसल सोमवार की शाम को एक टीवी इंटरव्यू में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय और एलजी ऑफिस के सूत्रों के हवाले से चीजें आखिरकार साफ होने लगी। अब इसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी के बारे में बता दें। आम आदमी पार्टी का इसमें दावा है कि गृह मंत्रालय ने जो है बजट पेश करने पर रोक लगाई। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट पर दिल्ली सरकार से सफाई मांगी गई है। रोक लगाना अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर सफाई मांगना अलग चीज है। वहीं गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रकम है वो ज्यादा विज्ञापन के लिए आवंटित की गई है। बार बार ये जो विज्ञापन की सरकार कहा जाता है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को, फिर दिल्ली सरकार ने कहा कि इस साल के बजट में विज्ञापन पर खर्च नहीं बढ़ाया गया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस टीवी इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो उसमें एक सवाल का जवाब दिया। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने एक खुलासा किया कि मंगलवार को जो दिल्ली सरकार का बजट पेश होने वाला था वो बजट अब पेश नहीं हो सकेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको जानकर ताजुब होगा, उस इंटरव्यू में कहा कि आपको जानकर ताजुब होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कल शाम को इंटरव्यू दिया गया, उसमें कहा गया कि मंगलवार को दिल्ली सरकार का बजट आना है विधानसभा में, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि ये बजट आए और केंद्र सरकार ने इसीलिए सोमवार शाम को दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। अब मंगलवार सुबह को बजट नहीं आएगा। ये खुलासा आखिरकार कल शाम को ही हो गया था। वहीं दिल्ली सरकार के सूत्रों की बात करें तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट पर रोक लगाई और इसी वजह से अब मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाएगा। तो ये दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया। वहीं इस खुलासे के कुछ देर बाद ही, जो ये अरविंद केजरीवाल का खुलासा हुआ है, इसके कुछ देर बाद ही केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार का बजट रोका नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार से कुछ इस मामले में जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा जो है वो विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है। तो बार बार विज्ञापन पर खर्च का जो प्रावधान है उसको लेकर के चीजें सामने आ रही हैं और इसीलिए यहां पर इन सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसका दिल्ली सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसमें बड़ी अहम चीज ये है कि दिल्ली सरकार, यहां पर केजरीवाल चिट्ठी लिखने का उनको समय है, लेकिन इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया। वहीं सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार से 3 प्रमुख बिंदुओं पर जो स्पष्टीकरण मांगा गया है उसमें पहला बिंदु यह है कि बजट का सिर्फ 20% जो है पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का उसमें प्रस्ताव है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी कि प्रस्ताव है, और केंद्र के अनुसार देश की राजधानी और एक महानगर के लिए इतना काफी नहीं है। तो यहां पर ये सबसे पहली चीज जो इसमें सामने आई है, जो तीन सवालों की बार बार बात सामने आ रही है कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना कम पैसा खर्च करना बजट के हिसाब से ये उचित नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं इसके बाद जो इसमें दूसरा बिंदु जो सामने रखा गया है उसमें यह है कि केजरीवाल सरकार ने प्रचार प्रसार पर खर्च को 2 साल में जो है दोगुना कर दिया है, और एलजी इस पर सफाई चाहते हैं। जो बार बार दिल्ली सरकार पर आरोप लगता है विज्ञापन का कि विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, तो वहीं ये दूसरा बिंदु ये है कि कैसे 2 साल के अंदर विज्ञापन पर जो है वो सीधे तौर पर डबल खर्चा किया जा रहा है 2 साल के अंदर ही। तो यहां पर यह सवाल पूछा गया। और वहीं तीसरा जो इसमें बिंदु है कि आयुष्मान भारत समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं का फायदा दिल्ली की जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है, एलजी ने इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है उसका फायदा सीधे तौर पर दिल्ली वासियों को नहीं हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं रोक लगा कर रखी हुई। तो उसको लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया कि यहां पर एक तरफ जो है हेल्थ के दावे किए जाते हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की इस आयुष्मान भारत योजना को क्यों रोका जा रहा है। वहीं एलजी ऑफिस के जो सूत्र हैं उनके अनुसार एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 9 मार्च को ही कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल जो है वो मुख्यमंत्री को भेज दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें मांगी थी, और गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी आपत्ति जो है इस मामले में उठाई, और एलजी कार्यालय जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो यहां पर लगातार अगर बात की जाए तो बातें उठ रही हैं दिल्ली की सरकार पर कि वो इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं। और एलजी दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का कहना है इसमें कि 78,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट के मुकाबले बुनियादी ढांचे पर 21,816 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये जो है नाकाफी है, ये काफ़ी कम है, और इसमें से लोन रिपेमेंट के लिए जो है 5586 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के लिए सिर्फ 16,230 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान इस मामले में रह जाता है, और ये बजट का केवल और केवल 20% है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा का इस समय बजट सत्र जो है वो चल रहा है, और ये कुछ ही समय में यानी कि 23 मार्च को समाप्त हो जाएगा। और सोमवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल सरकार का आउटकम बजट जो है इसमें पेश किया, और दिल्ली विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में आर्थिक सर्वे 2022-2023 की रिपोर्ट भी पेश की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो झूठ बोल रही है और कोई भी फाइल जो है भेजी नहीं गई है इस मामले में। तो लगातार अब इस मामले में बात की जाए तो राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के अलग दावे हैं, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 3 यहाँ पर सवाल रखे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, जिसको लेकर के अभी तक के मुताबिक जो है उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर चिट्ठी लिखने का समय है तो तब तक वो जवाब क्यों यहाँ पर नहीं दिए जा रहे। और बार बार जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं विज्ञापन के कि विज्ञापन पर अब जो है 550 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आ रही है, जो कुछ समय पहले 250 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष में था। तो इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कैसे विज्ञापन पर बजट जो है वो यहाँ पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और कुछ दिन पहले पंजाब में भी हमने देखा ऐसे ही जो मोहल्ला क्लिनिक 10 करोड़ रुपए के बनाए गए थे, और उस पर जो विज्ञापन खर्च होना था, विज्ञापन पर पैसा खर्च होना था, वो कहीं इससे जो है वो दोगुने से भी ज्यादा था। तो लगातार आम आदमी पार्टी पर एक तरफ विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के आरोप लग रहे हैं, और इसी बीच अगर बात करिए बजट जो है ये पहली बार रुका है 3 सवालों को लेकर। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।